हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास के राजनीतिक शास्त्र के मॉडल सेट 1 पे, जो कि दोस्तों यह इंटरनेट से रिलेटेड लोड हुआ जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का दोस्तों, वही सेट है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, इस सेट पूरा कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है उसमें 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का सिर्फ कर है 100 आप बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पे पांचों मॉडल सेट देंगे दोस्तों राजनीतिक शास्त्र का, जो भी आर्ट्स का पेपर है दोस्तों सबका। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें एग्ज़ाम भर, उसके बाद आपका मन जो भी आप कर सके, अनसब्सक्राइब कर सके या सब्सक्राइब कीजिएगा वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो हम सिर्फ कहते हैं एग्ज़ाम भर आप पूरा मॉडल सेट कर लीजिए आपका, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों। तो यहाँ पे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है और दोस्तों 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉडल सेट है दोस्तों। जब यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे मतलब शुरू में जो बना था दोस्तों उस समय का कह रहे हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है बनेगा और कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो ये प्रधानमंत्री क्या थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे। ये दोनों क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा दोस्तों। हम उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आपको तैयारी करना है। बस 10 से 15 दिन आपका एग्जाम का बचा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ए 9 दिसंबर 1940, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1948 और डी 14 अगस्त 1946। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों यह 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। ए 384, बी 388, सी 389 और डी 392। तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे दोस्तों वो कितने थे ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वह 389। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष दोस्तों पूछ रहे हैं। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो थे दोस्तों वह कौन थे पूछ रहे हैं। तो वह दोस्तों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के बारे में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन बताए थे, तो आप कमेंट कर एक बार इसका आंसर दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे। दोस्तों ऐसा कीजिएगा तो आपका रिवाइज बहुत ही बेहतरीन से होगा, तो आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार मतलब उनको ठुकराया। ये है कि हिंदू महासभा, बी समाजवादी पार्टी, सी मुस्लिम लीग और डी इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का जो बहिष्कार किया था दोस्तों वह थे मुस्लिम लीग। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि शुरू जब हुआ था दोस्तों उस समय अनुच्छेद कितने थे भारतीय संविधान में। ए 395, बी 375, सी 385 और डी 350। तो दोस्तों उस समय जो अनुच्छेद थे संविधान सभा में वह थे दोस्तों 395। इस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसी से रिलेटेड कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ए 25, बी 24, सी 23 और डी 22। तो कुल जो भाग हैं दोस्तों अभी भारतीय संविधान में वर्तमान में, तो दोस्तों वो 25 है। कितना 25। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान से यानी संशोधन से जोड़ा गया है। ए 40,
बी 42, सी 43 और डी 44। तो दोस्तों समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है दोस्तों, यह जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो दोस्तों न्याय का वर्णन पूछ रहा है, तो यह है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है भारतीय संविधान में। कितने? तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसका? वकीलों का स्वर्ग। ए प्रोफेसर आयनर जैनसिंह, बी के.वी. राव, सी सरदार पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो वकीलों का जो स्वर्ग कहा है दोस्तों, वह किसने कहा था? तो दोस्तों प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिटरा है या मॉडल सेट में ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के। ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सरदार पटेल और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की जो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के, वह दोस्तों थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, और भारतीय अगर पूछ देगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तब यहाँ पे सी राजगोपालाचारी होता, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के आधार पर भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी जनता और डी राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत की जो सर्वोच्च सत्ता निहित है दोस्तों, यह निहित है जनता में। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ए है दिल्ली, बी है मद्रास, सी है कलकत्ता और डी है मुंबई। तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई थी? यह आप कमेंट कर जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दिल्ली। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को हुआ था ना। ये आप याद रखिएगा, ये सही है या गलती आप यस या नो में जवाब दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का जो अध्यक्ष था दोस्तों, वह था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। यह भी आपको पूछा जाता है कि इनमें अस्थाई अध्यक्ष कौन है, और यह दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय ए आत्मा कहा जाता है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस मौलिक अधिकार का पूछ रहे हैं? भारतीय संविधान का हृदय ए आत्मा कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उससे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो मौलिक कर्तव्य जो अभी दोस्तों हैं वो 11 है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए 18, बी 15, सी 16 और डी 17। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 17। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं? ए में 3, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। तो दोस्तों
अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 19 यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? ए धर्म का, बी शिक्षा का, सी संपत्ति का और डी समानता का। तो दोस्तों संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों इनको निकाल दिया गया है और दोस्तों इसको 300 क में रखा गया है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा, 300 क में रखा गया है, यह संपत्ति का अधिकार है, इसको निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। तो दोस्तों कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? ए विविध अधिकार, बी माव अधिकार, सी मूल अधिकार और डी नरसिंह अधिकार। तो दोस्तों यह जो है यह आता है विविध अधिकार में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। संपत्ति का अधिकार विविध अधिकार वर्ग में आता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 5। तो दोस्तों यह भाग 4 में दिए गए हैं। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिक्त जारी कर सकते हैं? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी मुख्य चुनाव आयोग। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिक्त जो जारी करते हैं दोस्तों वह सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, मौलिक अधिकारों में संविधान कौन कर सकता है? संशोधन दोस्तों यहाँ पे संशोधन कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद और डी प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकते हैं दोस्तों वह है संसद। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? संसद। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों इनके पास तीनों सेनाओं का यानी दोस्तों वायुसेना, थल सेना और जल सेना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों सेनाओं का दोस्तों कमांड रहता है किसके? राष्ट्रपति के पास, यानी कि यह उनके हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ए 24वां, बी 25वां, सी 42वां और डी 73वां। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। किसको? 42वां को। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? ए 320, बी 368, सी 370 और डी 390। तो दोस्तों यह 368 है जो कि संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? ए चुनाव आयोग, बी वित्त आयोग, सी उच्च न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 324 यह चुनाव आयोग का गठन करता है और उसका कार्यों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो दोस्तों मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में जो सदस्य थे दोस्तों वह सदस्य एक ही थे। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख कौन है? राज्य के प्रमुख कौन है? यहाँ पे इनका चारों ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है कोई नहीं। तो राज्य का जो दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, राज्य के ये जो प्रमुख हैं दोस्तों वह कौन है? तो यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ए
350, बी 352, सी 356 और डी 360। तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 356। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राष्ट्रपति 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो है यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन कह रहा है यहाँ पे लागू किया जा सकता है। सॉरी 356 के अंतर्गत होगा दोस्तों। आपातकाल दोस्तों होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा। आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी मुख्य चुनाव आयुक्त और डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस पे महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों? तो 61 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वह लोकसभा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद और डी कोई नहीं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे दोस्तों, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह राज्यसभा सदस्य थे, राज्यसभा सदन के सदस्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व जो होता है दोस्तों वो होता है राज्यपाल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी मीरा कुमार, सी प्रतिभा पाटिल और डी सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों यह जो है द्रौपदी मुर्मू यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और दोस्तों आदिवासी महिला राष्ट्रपति पहली है। आदिवासी अगर पूछ देगा तब पहली हो जाएगा और महिला पूछा तो दूसरा होगा। क्या? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि किस राज्य के विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? ए 500, बी 400, सी 300 और डी 200। तो विधानसभा में अधिकतम जो स्थान हो सकते हैं दोस्तों वो 500 हो सकते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता कर सकते हैं दोस्तों वह लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी लोकसभा एवं राज्यसभा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वो लोकसभा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितने सीटें मिली थी? ए 98, बी 99, सी 100 और डी 101। तो दोस्तों इनको 99 सीटें मिले थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी गृह मंत्री। तो धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले जो अनुमति लिया जाता है जिनका आवश्यकता होता है दोस्तों वो होते हैं राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो विघटन जो कर सकता है दोस्तों लोकसभा का, वो कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा का पद अध्यक्ष होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी कानून मंत्री। राज्यसभा का जो पद उपसभापति होता है दोस्तों, वो होता है उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों, अध्यक्ष पूछ रहे हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इनका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वह 6 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? ए 20, बी 21, सी 22 और डी 23। तो दोस्तों इनको स्थान दिए गए हैं 20। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी प्रतिभा पाटिल और डी सरोजिनी नायडू। तो प्रथम महिला पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो है लोकसभा की, वो दोस्तों हैं मीरा कुमार। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? ए वकील, बी पक्षकार, सी महान्यायवादी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है महान्यायवादी। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त आयु कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष और डी 70 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी मुंबई उच्च न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च विद्यालय जो है दोस्तों, वो है कलकत्ता उच्च विद्यालय। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी कनाडा। तो न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है दोस्तों, यह लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिक्त जारी कर सकता है? तो दोस्तों इनका यह जो है दोस्तों रिक्त जारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है ए में 220, बी में 224, सी में 226 और डी में 228। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 226 के अंतर्गत रिक्त जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? ए केंद्र सरकार, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी राज्य। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों, यह केंद्र सरकार के पास है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ए 97, बी 66, सी 47 और डी 100। तो संघ सूची में पूछ रहे हैं कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों 100 हैं। दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। यहाँ पे दोस्तों संघ सूची दिया हुआ है। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं और डी 8वीं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह 7वीं में है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा है? ए एम बी पायली, सी बी आइवर जॉनसिंग, सी के सी वहियर और डी कोई नहीं। तो अर्ध संघात्मक जो है दोस्तों भारतीय संविधान, यह जो कहा है दोस्तों, यह के सी वहियर ने कहा है। इसका ऑप्शन में से
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची, बी राष्ट्र सूची, सी समवर्ती सूची और डी कोई नहीं। तो विदेश संबंध का जो विषय है दोस्तों वह किस सूची में रखा है? तो संघ सूची में रखा गया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? ए 24वां, बी 42वां, सी 45वां और डी 73वां। तो दोस्तों ग्राम पंचायत से जो संबंधित है वह 73वां है दोस्तों, ग्राम पंचायत से। तो और इसे दोस्तों किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो सर्वप्रथम पंचायती राज की जो स्थापना हुई दोस्तों ये कहाँ पे हुई है? तो यह दोस्तों राजस्थान में हुई और नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में हुई। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 अप्रैल और डी 14 नवंबर। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं और डी 13वीं। तो 74वां पूछ रहे हैं दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? 12वीं। अगर 73वां पूछता तो तब दोस्तों 11वीं होता है। तो यह 73 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन और डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? ए 352, बी 356, सी 360 और डी 362। तो वित्तीय आपातकाल से जो संबंधित है दोस्तों यह कौन सा अनुच्छेद है? तो 360 है। कौन सा? 360 है। इसका ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपातकाल कितने बताए थे? 3 प्रकार की, वित्तीय, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और दोस्तों युद्ध वाला जो आपातकाल होता है वह। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है महामारी, भूखमरी आपातकाल जो कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? ए ग्रेनविल, आइंस्टीन, बी एच.वी. कामिया, सी के.टी. शाह और डी हाव हाउस। तो दोस्तों भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज जो कहा है दोस्तों वो कौन थे? तो वह थे ग्रेनविल, आइंस्टीन थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? ए 50वां, बी 51वां, सी 52वां और डी 53वां। तो दल बदल जो है दोस्तों, दल बदल तो 52वां होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह 52वां संशोधन द्वारा लाया गया अनुच्छेद 10 में। कौन सा? अनुच्छेद 10 में, यह याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। तो भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव का जो आयोग हुआ था दोस्तों, चुनाव आयोग जो हुआ था दोस्तों वह पूछ रहा है कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? ए 141, बी 142, सी 143 और डी 144। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 143। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रावधान की गई है? ए 15वां, बी 16वां, सी 17वां और डी 18वां। तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में पूछना है कि अवसर की समानता प्रावधान की गई है दोस्तों? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 16वां।
क्या 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्ध से जुड़ा हुआ है? ए गोलकनाथ केस, बी केशवानंद केस, सी मेनका गांधी केस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के मूल संरचना जो है दोस्तों सिद्धांत, यह जो जुड़ा है दोस्तों, यह केशवानंद केस से जुड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? ए 170, बी 172, सी 174, और डी 176। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 174, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 11, सी 12, और डी 14। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं दोस्तों वह 12 हैं। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? यहाँ पे विचार दोस्तों विचार हैं, तो विचार किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? ए यूएस, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी आयरलैंड। तो दोस्तों इनको जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया है? ए बेरुबरी केस, बी मेनका गांधी केस, सी गोलकनाथ केस, और डी केशवानंद भारती केस। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है गोलकनाथ केस। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। इसी में दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का भर्ती हिस्सा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी संसदीय सरकार, यहाँ पे संसदीय सरकार, से संघात्मक सरकार, और डी एकात्मक सरकार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है एकात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? ए संविधान की सर्वोच्चता, बी शक्ति का विभाजन, सी निष्पक्ष न्यायपालिका, और डी दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोहरी नागरिकता, यही इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी उपराष्ट्रपति, और डी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों, राष्ट्रपति यह देता है उपराष्ट्रपति को। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ए केशवानंद भारती केस, बी गोलकनाथ केस, सी मिनवार्ड केस, और डी कोई नहीं। तो मूल संरचना का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह जो है दोस्तों यह कौन सा केस से संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? ए 20 से 25, बी 25 से 28, सी 28 से 30, और डी 30 से 31। तो धर्म का अधिकार जो है दोस्तों, धर्म का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? ए 1, बी 2, सी 3, और डी 4। तो दोस्तों चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों पहली बार कितना थे? तो 1 ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी मुख्य चुनाव, सी प्रधानमंत्री, और डी गृह मंत्री। तो दोस्तों किनके कहने पर यह हटा सकते हैं चुनाव आयुक्तों को? तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर। नेक्स्ट है, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
यूपीएससी का जो दोस्तों कार्यों का जो वर्णन है दोस्तों यह किस अनुच्छेद में है, यह पूछ रहे हैं। ए में 315, बी में 317, सी में 320 और डी में 322। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 315 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ए 352, बी 356, सी 358 और डी 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहे हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों ये 352 में है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे 360 में बताए थे आपको, या 56 में दोस्तों जो है वो आप क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है वीडियो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। तो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वह कितनी होती है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों 35 वर्ष होती है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया। ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी बूटा सिंह और डी ज्ञानी जेल सिंह। तो पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था जिस राष्ट्रपति ने दोस्तों वह राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म का अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे भाग में जो है दोस्तों वो कह रहा है कि मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार सबसे पहले आता है, वो पूछ रहे हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर बी होगा समता का अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, तब शोषण के विरुद्ध अधिकार, तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तब धर्म और निरपेक्षता का अधिकार आता है। 6 अधिकार इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी विवेक जोशी और डी सुखबीर सिंधु। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों यह कौन है। तो दोस्तों यह ज्ञानेश कुमार है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों वर्तमान का है, किसका है, वर्तमान का है। और दोस्तों प्रथम कौन थे ये आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर आंसर दीजिएगा इनका कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सुकुमार सेन। तो दोस्तों सुकुमार सेन थे। फिर से लिख देते हैं दोस्तों, सुकुमार सेन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, वृत्त आयोग की अवधि कितनी होती है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो वृत्त आयोग की जो होती है अवधि वह होती है दोस्तों 5 वर्ष की, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कितनी 5 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी राज्य के विधानमंडल। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, यह किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यह संसद के द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों वह 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों 3 प्रकार के, कौन सा। तो दोस्तों ये अभी आपको बताए थे वृत्त आपातकाल यानी कि वृत्तीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद दोस्तों कौन सा है एक आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, हमको बता चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी गृह मंत्री। तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कौन, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है। ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्यों की जो अवधि होती है दोस्तों वो होती है
6 वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए? ए 6 माह, बी 3 माह, सी 12 माह और डी 6 माह। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहता है फिर भी उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है तो यह जो अधिकतम अवधि होती है वो कितने महीना के लिए होती है कि वह मंत्री बन सके? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 6 माह। कितना? 6 माह, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो सरकार के जो अंग होते हैं दोस्तों वह 3 होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया है दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जिससे यह कट कर आया है या हट के आया है? तो दोस्तों वह है मध्य प्रदेश, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था यह आप कमेंट कर जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? ए केंद्रीय गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी राज्यपाल। तो भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ए राज्यपाल, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनको हटा सकता है केवल और केवल राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ है दोस्तों ये प्रथम बार कह रहा है कि प्रथम बार कब हुआ है? तो दोस्तों प्रथम 1951 ईस्वी में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा? नेट पर का जो मॉडल सेट है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कैसा लगा, ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर वक्त यह वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।